नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में मेरा सामना एक भयानक चुड़ैल से हुआ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सर्दी का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मैं रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता है जहाँ पर मुझे सामान लेने के लिए रुकना पड़ा और बाकी कर्मचारी आगे की ओर चले गए। मैं बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गया। सामान लेते लेते मुझे पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जंगल के रास्ते से चला जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैंने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मैं तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तभी हमारे सामने एक औरत आ गई। मैंने गाड़ी रोककर उस औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे लगा कि वो औरत रास्ता भटक गई है, इसीलिए वह रो रही है। रास्ता सुनसान था, इसलिए मैंने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। मैंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह मेरे साथ चलने के लिए मान गई और मेरे बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। घर पर सभी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर हमारे पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादी माँ ने मुझसे पूछा, तो मैंने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बनाएगी। और दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि यह कोई चोर तो नहीं है। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला ने बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि अब सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। 15 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुँची तो देखा कि अभी वह महिला बैग से मछली निकाल रही है, जिसको देखकर दादी माँ को अभी भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब खाना बनेगा, कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। फिर 20 से 25 मिनट बाद दादी माँ रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उसके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियाँ के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं है और उसका चेहरा बेहद ही डरावना था। उसके लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मग्न थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक हो न जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया
और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़े। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। इन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वो पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।